मैं शुभदीप चतुर्वेदी आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट टुडे पे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल्स पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म का मात्र एक उद्देश्य भावी अध्यापक आप ही हों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हर भाई बंधु, हर गृहिणी मेरे लिए यूनिक है। पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा। जो भी फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको राइट डाउन करते चलिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। करंट टुडे विथ स्टडी जोन हिल में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आवास और शहरी विकास सहयोग, जिसको हम लोग हुडको कहते हैं, ने 21 अप्रैल 2020 से किस व्यक्ति को अपना अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आवास एवं शहरी विकास सहयोग हुडको ने किसको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यहाँ पे जो आपको आंसर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो है जितेंद्र बजाज, ऑप्शन नंबर बी शिवदास मीणा, ऑप्शन नंबर सी अमित काम्बले और ऑप्शन नंबर डी आपका है स्मृति ईरानी। ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा राइट शिवदास मीणा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं शिवदास मीणा के बारे में। देखिए, शिवदास मीणा आवास एवं शहरी विकास सहयोग हुडको ने 21 अप्रैल 2020 से श्री शिवदास मीणा को अपना अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। वह एक आईएएस अधिकारी और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जिसको हम लोग MOHUA, ठीक है, के अतिरिक्त सचिव भी हैं। MOHUA भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है जो भारत में आवास और शहरी विकास के प्रशासन से संबंधित कानून और नियम को बनाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको रखना है, याद रखना है कि भारत सरकार MOHUA, ठीक है, जो कि इस आवास और शहरी विकास के प्रशासन से संबंधित कानून और नियम को बनाता है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $1.5 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या है। यहाँ पे ऑप्शन आपका है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी एशियाई विश्व बैंक, ठीक है, विकास बैंक, ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर डी है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो एशियाई विकास बैंक होगा। चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं एशियाई विकास बैंक क्या है। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको ADB कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए राष्ट्र की सहायता के लिए भारत को $1.5 बिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। ऋण को समाज के कमजोर वर्ग को तत्काल सहायता प्रदान करने और कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और निवारण में मदद करने के लिए मंजूरी दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से बाउंस बैक लोन पहल की शुरुआत किस देश ने की थी, ठीक है, या किस देश ने की है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है आपका भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो आपका अमेरिका है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन होगा। चलिए जान लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। देखिए, बाउंस बैंक लोन पहल को यूनाइटेड किंगडम UK ने देश के छोटे व्यवसायियों के लिए लॉन्च किया है ताकि उन्हें कोरोना वायरस की महामारी के दौरान आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिल सके। यह योजना वित्त मंत्री ऋषि रौनक द्वारा शुरू की गई है। यह सरकार द्वारा समर्थित 100% होगी। योजना के तहत छोटा व्यवसाय पहले 12 महीनों के ब्याज से मुक्त ऋण के लिए 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड के बीच उधार लेने के लिए आवेदन कर सकता है। ऋण को लघु एवं मानवीकृत प्रारूप ऑनलाइन आवेदन करना आसान होगा, जो कि तत्काल सहायता प्रदान करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर पर्यटन फोरम, जिसको MTF के संस्थापक
थांगजाम थाम्बली सिंह को बुधवार को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए चीन है, ऑप्शन नंबर बी जापान है, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका है और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो फ्रांस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, डॉक्टर थंगजाम थाम्बली सिंह जी को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन होगा गुजरात। चलिए जान लेते हैं डोर स्टेप आंगनबाड़ी। ठीक है, गुजरात की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने डोर स्टेप आंगनबाड़ी की पहल की शुरुआत की है, जिसे मूल रूप से तालाबंदी के दौरान बच्चों तक पहुंचाने के लिए उम्बारे आंगनबाड़ी नाम दिया गया। समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत सरकार बच्चों के संपूर्ण विकास के साथ साथ बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान कर रही है। सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नाम से एक चैनल को भी शुरू किया, जिसके माध्यम से बच्चों को अंतःक्रियात्मक रूप से पढ़ाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत ने किस देश को 150 मिलियन डॉलर की मुद्रा स्वयं सहायता की पेशकश की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मालदीव, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी स्पेन, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए जान लेते हैं। मालदीव, भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मदद के लिए मालदीव को 150 मिलियन डॉलर की मुद्रा स्वयं सहायता की पेशकश की है। जुलाई 2019 में भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा स्वैप व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा स्वैप को बढ़ाया गया। पूरी मुद्रा विनिमय व्यवस्था दिसंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की यात्रा पर भारत सरकार द्वारा घोषित $1.4 बिलियन के आर्थिक पैकेज का हिस्सा है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप राष्ट्र एकमात्र देश है जिसे भूटान के अलावा 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय की पेशकश की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों कर्नाटक जो यहाँ पे है आपका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक इसका राइट आंसर होगा। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिसको हम MSME कहते हैं, उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हो गई हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार में रखिएगा। कह रहा है कि जीवन अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो आपसे कह रहा है वो उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका झारखंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मध्य प्रदेश। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना है। कार्यक्रम के तहत प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए एक 50 ग्राम का काढ़ा पाउडर लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की छवि के साथ आयुष विभाग के सहयोग में मप्र लाहू वनोपज संघ द्वारा काढ़ा पाउडर तैयार किया जा रहा है। पैकेट 1 करोड़ व्यक्तियों से पहले ही वितरित किया जा चुका है। चलिए अगली तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि किस स्मार्टफोन कंपनी ने 4G नेटवर्क में सुधार और भारत ने 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु एयरटेल के साथ $1 बिलियन का करार किया है? तो सैमसंग, नोकिया, माइक्रोमैक्स और आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो MI है। तो यहाँ पे जो करार हुआ है वो नोकिया के साथ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? नोकिया होगा। देखिए दूरसंचार उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी नोकिया ने भारतीय दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल
के साथ 9 दूरसंचार सर्कलों में ये नेटवर्क तैनात करने के लिए $1 बिलियन का अनुबंध किया है। भारतीय एयरटेल एक मंच पर 2G, 3G और 4G नेटवर्क का प्रबंधन के लिए नोकिया के सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसको हम लोग SRNN कहते हैं, का उपयोग करेगा, जो कि नेटवर्क जटिलता को कम करने और लागत प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद करेगा। यह सौदा भविष्य में एयरटेल के निवेश को प्रमाणित करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आयुष रक्षा क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही पेपर में आते हैं। तो आयुष रक्षा क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य में की गई है। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा वो आपका राइट होगा केरल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका यहाँ पे केरल। जान लेते हैं केरल की राज्य सरकार ने जिला और तालुक स्तर पर आयुष रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की है और कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य, क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की है। आयुष रक्षा क्लिनिक दवाएं एवं और अन्य स्वास्थ्य सहायता प्रदान करेगी। गैर दवा चिकित्सा को बढ़ावा देने और दवाओं के वितरण के लिए पहल शुरू की गई, जो लोगों को उनकी प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करेगा। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है आपसे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा, कि कह रहा है कि निम्न में से सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द जाके दीजिए। पहला ऑप्शन है संजीव चड्डा, सीतारमण चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर डी उमा भारती। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, स्टे एट होम, बी सेफ, क्योंकि आप सुरक्षित होंगे तो देश सुरक्षित होगा। इसी उद्देश्य के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कुछ नई परिचर्चाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।